जय हिंद प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई ध्यान से मन लगाकर कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मैथ में वास्तविक संख्या। आज हमें वास्तविक संख्या से पढ़ना है प्रश्नावली 1.3, जो कि काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 1.3 से रिलेटेड प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में खास तौर पर आता है। चलिए आज का हमारा प्रश्न है कि सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। आज का सवाल हमारा क्या है, तो सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पुराने होंगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि अन्य नए लोगों तक पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिर से एक बड़ा और सवाल समझ लीजिए, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा कि यह परिमेय है। कैसे मानेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं। संभव हो तो, अगर संभव रहे तो या संभव हो तो माना कि, संभव हो तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। संभव हो तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, जहाँ यहाँ पर हम चार मान मानेंगे। चार मान आपको समझ में आता है, एक्स वाई हो गया, ए बी हो गया, पी क्यू हो गया, सब क्या है, चार मान है। तो जहाँ पी और क्यू हमने क्या माना यहाँ पर, पी और क्यू, आप ए और बी भी मान सकते हैं, एक्स और वाई भी मान सकते हैं, लेकिन हमने क्या यहाँ पर माना, पी और क्यू पूर्णांक है। क्या है, तो पूर्णांक, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। अतः अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो P/Q बराबर हमारा हो जाएगा √7। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब यहाँ पर हो गया हमारा P² में Q² बराबर 7 हो गया, क्योंकि √7 का वर्गमूल कितना होता है, वर्ग कितना होता है, 7 होता है। √7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 होता है, इसलिए हमारे यहाँ पर क्या हुआ, 7 हुआ। अब यहाँ से हमारा आगे क्वेश्चन चलेगा, P² में Q बराबर 7Q। Q यहाँ पर पावर में था, लेकिन यहाँ से एक Q यहाँ पर चला आया तो पावर यहाँ से हट गया। समीकरण हमारा यहाँ पर अब एक बन गया। यह क्या है, हमारा समीकरण एक है। समीकरण हमारा एक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पूर्णांक बराबर भिन्न। पूर्णांक बराबर भिन्न कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि पूर्णांक जो होता है उसका अंश हर से बड़ा कभी भी रहता है, लेकिन जो भिन्न रहता है उसका अंश हर से छोटा भी हो सकता है। इसलिए पूर्णांक बराबर भिन्न कभी नहीं होगा, जो असंभव है। क्या है, असंभव है। अतः समीकरण एक से पी और क्यू के अतिरिक्त एक का कोई अभिन्निष्ट गुणनखंड नहीं होगा। पी और क्यू के अतिरिक्त एक का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। नहीं होगा। अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है, मान्यता गलत है, गलत है। अतः यह अपरिमेय होगा। अतः √7 हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। अतः
यह अच्छा है, रूट 7 लिखते हैं और अच्छा रहेगा। सवाल हमारा क्लियर हो गया। अब आपको अगर समझ में आया होगा तो आपको हम देते हैं। चलिए, रूट 5, रूट 3 और रूट 11 को आपको हल करके बताना है और कमेंट में बताना है कि कितना आप समझे हैं। और नहीं समझे होंगे तो फिर से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर आएंगे तो आपको हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।